कहानी का शीर्षक है एक माँ की रोशनी। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में एक छोटे से गांव नर्मदापुर है। वहाँ सराय के पेड़ों के बीच एक कच्ची झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी औरत, रोशनी बाई। यहीं से कहानी शुरू होती है। उस बूढ़ी औरत की कमर झुकी हुई थी, चेहरों में झुर्रियां थी, लाठी पकड़कर चलती थी, लेकिन आत्मा से बेहद मजबूत महिला थी। गांव वाले उसे आदर से अम्मा रोशनी कहकर बुलाते थे। रोशनी की आंखों में समय की धूल जम चुकी थी, लेकिन उन आंखों में एक चमक आज भी थी। अपने इकलौते बेटे बबलू ही उसकी दुनिया थी, उसकी उम्मीद, उसकी कमाई, उसकी मुस्कान और एकमात्र सहारा। पति सूरज भी बूढ़ा हो चुका था, एक मामूली मजदूर था जो गांव में ईंटें ढोया करता था। जब बबलू 7 साल का हुआ, तभी एक दिन सूरज एक निर्माल स्तर पर गिरकर चल बसा। रोशनी विधवा हो गई। उसका एकमात्र सहारा था बबलू। उसने कसम खा ली, क्यों ना खुद को भूखा रखना पड़े, लेकिन बबलू को इस गांव का सबसे अच्छा इंसान बनाऊंगी। संघर्ष का शुरुआत। गांव में एकमात्र सहारा था बबलू। लोग ताना देते थे, बेटा पालना आसान नहीं होता, अकेली औरत क्या कर लेगी। लेकिन रोशनी ने हार नहीं मानी। हर रोज सुबह जल्दी उठकर सूरज उगने से पहले ही जंगल जाती थी। जंगल से लकड़ियां लाती थी और झाड़ू पोछा खाना बनाती थी। खाना खिलाकर बबलू को स्कूल भेजती थी, फिर खेतों में काम करती थी और शाम को थकी हारी लौटती थी। बबलू भी समझदार था, माँ के पसीने की कीमत जानता था। वो स्कूल में सबसे टॉप था, सबसे अच्छा नंबर में पास होता था। बबलू जब जवान हुआ, तब गांव वाले की निगाहें बदलने लगी। गांव वालों के बीच झुंड में बैठने पर कहा जाता, अरे ये तो विधवा का बेटा है, ये क्या कर लेगा, इसका क्या भरोसा। रोशनी हमेशा चुप रहती थी, लेकिन बबलू को ये बातें मन के अंदर ही अंदर चुभती थी। फिर भी माँ से कहता था, माँ मैं बड़ा आदमी बनूंगा, सबको दिखाऊंगा कि विधवा का बेटा भी सम्मान कमा सकता है। उसकी माँ आंखों में आंसू लेकर उसे गले लगाती थी और कहती थी, तू मेरा बेटा नहीं, मेरा भगवान है। और बबलू माँ की आंसू को पोंछता था। एक दिन बबलू ने बताया कि पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप मिली है, रायपुर जाना पड़ेगा। रोशनी को ऐसा लगा जैसे उसके सीने का एक हिस्सा छीन लिया जा रहा हो, लेकिन उसने हाँ कहा। जा बेटा, उड़ान वही होती है जहाँ घोंसला छोड़ने की हिम्मत हो। रोशनी ने बबलू की पढ़ाई जारी रखने के लिए अपनी चूड़ियां बेच दी, अपनी बकरी बेच दी और गांव के लोगों से कर्ज लिया। और शहर भेजते वक्त उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में हौसला भी। बबलू ने कहा, धीरज रख माँ, बहुत जल्दी वापस लौट कर आऊंगा। बबलू शहर चला गया, रायपुर में बबलू ने कॉलेज में दाखिला लिया, पर वहाँ की दुनिया अलग थी। महंगे कपड़े, मोबाइल, अंग्रेजी बोलने वाले छात्र। बबलू शुरू में घबरा गया, लेकिन माँ की संघर्ष कथा याद करके खुद को संभाला। दिन में पढ़ाई करता था, रात को वेटर का काम। 2 साल में ही उसने अपनी मेहनत से एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी पा ली। जब पहली तनख्वाह आई, उसने माँ के लिए एक साड़ी खरीदी और गाँव आया। बबलू ने अपनी माँ के लिए एक साड़ी दिया। रोशनी ने वो साड़ी सिर पर रखी और कहा, इतनी कीमती वस्त्र मुझे कभी नहीं मिला था बेटा। बबलू ने संघर्ष भरी बातों से माँ को कहा, यह तो शुरुआत है माँ, अभी तो लंबी जीवन बाकी है, बदलाव की शुरुआत। बबलू ने गांव में बदलाव की ठानी। वो गांव के बच्चों को हर रविवार पढ़ाने लगा। उसने एक छोटा कंप्यूटर सेंटर खोला और गांव के युवाओं को तकनीक सिखाने लगा। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा, लेकिन कुछ गांव वालों को ये अच्छा नहीं लगा। गांव के एक दबंग शिवदयाल ठाकुर, जो हमेशा गरीबों को दबाता था, बबलू की लोकप्रियता से जलने लगा। एक दिन शिवदयाल ठाकुर के नौकरों ने कंप्यूटर सेंटर को तोड़फोड़ कर दी। पुलिस भी मिल चुकी थी ठाकुर से, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। बबलू मायूस हो गया, बोला, माँ लगता है मेहनत का कोई मोल नहीं। रोशनी ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, बेटा पेड़ जितना बड़ा होता है, हवा उतनी तेज लगती है। तू पेड़ बन चुका है, अब झुकना मत, आगे बढ़। लेकिन समय के साथ रोशनी अब कमजोर हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। बबलू उसे जिला अस्पताल ले गया। वहाँ पता चला कैंसर है, अंतिम चरण में है। बबलू का दिल टूट गया, बोला, माँ मैं तुझे हर हाल में बचाने की कोशिश किया, पर मैं क्या करूँ। रोशनी ने हंसते हुए कहा, मौत से डर नहीं लगता बेटा, मुझे तसल्ली है कि अब तू अकेला जीवन बिता सकता है, तुझे अब मेरी जरूरत नहीं रही। बबलू ने लाख कोशिश की, इलाज, दवा, तमन्ने, लेकिन रोशनी की हालत बिगड़ती गई। अंतिम रात रोशनी ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा
अगर तू सच में मुझसे प्यार करता है तो इस गांव के हर गरीब माँ के बेटे को वो मौका देना जो तूने पाई। तुझे सिर्फ मेरा बेटा नहीं बल्कि इस गांव के सभी माँ का बेटा बनना है। और वो हमेशा के लिए आंखें बंद कर दी। माँ के देहांत के बाद बबलू ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो गांव में ही बस गया। बबलू मेहनत करता गया और कंप्यूटर सेंटर को फिर से आगे बढ़ाया। शिव दयाल ठाकुर से और शासन से लड़कर उसने और एक रोशनी फाउंडेशन शुरू किया, एक संस्था जो गरीब बच्चों को पढ़ाई, महिलाओं को काम और बीमार बुजुर्गों को देखभाल करती थी। जहाँ कभी उसकी माँ की कब्र थी वहीं पर उसी गांव में रोशनी सेवा केंद्र भी बनाई। वहाँ हर महिला का इलाज, हर बच्चे की शिक्षा और हर बूढ़ों को सम्मान मिलता था। एक दिन राज्यपाल ने उसे छत्तीसगढ़ जन सेवा सम्मान का नाम दिया। बबलू ने मंच पर कहा, मैं जो कुछ हूँ उस माँ की वजह से हूँ जिसने अपनी पेट काटकर मुझे किताबें दी, मुझे पढ़ाया लिखाया, ताकतवर बनाया। अब वो माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब हर माँ में मैं उसकी छवि देखता हूँ। गांव अब बदल चुका था। लोग बेटियों को पढ़ा रहे थे, विधवाओं को आदर दे रहे थे। बबलू अब सिर्फ एक बेटा नहीं, हर माँ का बेटा बन चुका था। रोशनी अब जिंदा थी लोगों के दिलों पर, हर उस चेहरे में जहाँ आत्मसम्मान था, हर आंखों में जहाँ सपना पल रहा था और हर दिलों में जहाँ माँ बसती थी। दोस्तों, एक माँ की छाँव पूरी दुनिया को रोशन कर देती है और एक बेटा जब अपनी माँ का सपना जी लेता है तो खुद रोशनी बन जाता है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूजा कुमारी अगली वीडियो में फिर से मिलूंगी और एक नई दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।